महाराज की जय हो। दरबारी प्रजा की क्या समाचार है? प्रजा के समाचार सब ठीक है महाराज। प्रजा दूध भात खा रही है, आराम से सो आराम से रह रही है, आपके नाम के जय जयकार कर रही है। ऐसा होना चाहिए। बाकी खबर मंत्री जी आएंगे, स्वयं बताएंगे। आइए मंत्री जी का आने का इंतजार। क्या बात है राजा, आप इतना उदास हैं? क्या बात मंत्री है? कृपाल सिंह, महाराज आज मुझे सुंदरी के लहरें याद आ रही है। क्या सुंदरी? हाँ कृपाल सिंह, महाराज हो सकता है कि सुंदरी ने आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसे रह रहकर आपको सुंदरी की याद आ रही है। हाँ कृपाल सिंह, महाराज आप घबराए नहीं, सुंदरी को कुछ नहीं होगा। और आज तक कोई खबर नहीं मिलती है। अगर आपके दिल में हार्दिक इच्छा है तो महाराज फजर होते ही हम आपका घोड़ा तैयार करवाएंगे और फिर पहाड़ी किले पे सुंदरी से मिलने के लिए चलेंगे। ठीक है कृपाल सिंह, अगर ये बात है तो घोड़ा तैयार किया जाए, हम पहाड़ी किले पर चलेंगे। इसी पे क्यों राजन? ये स्वामी, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारी आंखों से आंसू और इतना बेजान नजर आ रहे हो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? महाराज क्या बात है, बोलो। क्या बताऊं महाराज, कुछ कहा नहीं जाता महाराज, जुबा से कोई शब्द ही नहीं निकल रही महाराज। नहीं यशपाल, जब तक तुम बताओगे नहीं मेरे दिल को ठीक नहीं होगा। महाराज सुनिए राजन, और नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कि आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी तो लाश देखा सुंदरी की, जैसे तड़पती उस घड़ी। यशपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार कह दो भगवान के लिए, ये सब झूठ है यशपाल, ये सब झूठ है। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी
लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी, और बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी। ये बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी, और नहीं आज राजन जुबा खुल रही। महाराज पहाड़ी किले पे मेरी सुंदरी को मार दिया गया महाराज, कत्ल हो तुम गया। क्या कह रहे हो? यशपाल सिंह कहते हो कि ये सब बात झूठ है। नहीं मंत्री वाले, ये बात सत्य है। और अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। कौन सा दुश्मन है जो मुझको झकझोर कर रख दिया, और मेरी सुता गुलशन की माता को मिटा कर रख दिया, और मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी। और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। इकबाल सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है वो कातिल जो पहाड़ी किले पर सुंदरी का और सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है महाराज। हाँ मंत्रीवर, महाराज ये सुंदरी का खून नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है राजन। चलिए राजन, इसी वक्त वो पहाड़ी किले पर चलते हुए सुंदरी की लाश को देखते हैं। मंत्रीवर महाराज इसी वक्त चलो, हम पहाड़ी किले पर चलते हैं आइए। और सुंदरी के लाश का निरीक्षण करते हैं। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। आइए। इधर आ रही साले हराम खोर, पहाड़ी के लिए चलो। इशारा किधर को कर रहा था रे? सुंदरी का खून किसने किया था? साले इशारा किधर कर रहा था? बहन तुम्हारे हो। अगर तेरी जुबान खोली तो याद रखना जो हाल सुंदरी का हुआ है वही हाल तेरा करूंगा। इसलिए जुबान नहीं खोला, नहीं तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। आओ पहाड़ी
महाराज हमरे इशारा का समझबे न भय और नहीं बहनी यही ठाई पे ले जाए चल रहे पहाड़ी किले पर तुमका जरूर फंसाओ। महाराज हमारे इशारा का तन क्यों समझ में न भय, लेकिन यार साला धमकी दे के चलागा कि अगर तेरी जुबान खुली तो जो हाल सुंदरी का किया वही हाल तुम्हारा करूँगा। यार सुंदरी का मार डाइस या हमका मार डावे, हमका मारे के नहीं न दे रहे मुला मारे के पहले सुंदरी के इज्जत लूटिस रहा है और हो सके ना हमार कहो हमारी इज्जत पर धावा बोल जाए, यह के कोनो भरोसा नहीं ना। अगर जमान खुली तो कहो वही हाल हमारो हुए, वही इज्जतिए का डराई नहीं इनका हम बताएंगे। अब चल रहे जबान तो ना खोल, लेकिन तुमका हम फंसाओ जरूर बेट बच्चा। अब चल रहे पहाड़ी किले पर और देखिए होता है क्या। हे भौजी भाग चला हो परदेसवा, हे भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुहुन तवा आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुहुन तवा आवल बा, मुहुन जवा आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुहुन। या भगवान, ये हमारा पहाड़ी का किला और पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूँ। इस सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मंत्री कृपाल सिंह, सुंदरी का लाश का निरीक्षण किया जाए, देखा जाए। राजन, वाकई में किसी बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है। मैं अभी सुंदरी की लाश का निरीक्षण कर रहा हूँ राजन। महाराज, मैंने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन। तो क्या हुआ? तो महाराज क्या देखता हूं कि सुंदरी के जिस्म पे दो निशान गोलियों के हैं राजन, और एक गहरा जख्म जो खंजर का है। और महाराज जब आगे बढ़कर सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया तो सुंदरी के सिर के नीचे से ये खत बरामद हुआ है महाराज। कृपाल सिंह, इस खत को पढ़ा जाए और देखा जाए
इसमें क्या लिखा है? हाँ राजन, मैं अभी पढ़ता हूं। पत्र का मजमून सम्राट सत्यजीत सिंह सदन चुनारगढ़। मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह ने आप पे और मेरे ऊपर झूठे संबंध लगाकर मेरे पति यशपाल सिंह ने मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला। नहीं महाराज, ये साल ये सब झूठ है महाराज। और आमखोर सुंदरी को मैं बेटी समान मानता था और सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। नहीं महाराज। आमखोर कृपाल सिंह, सबसे पहले सुंदरी की लाश हमारे आहले चमन पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं सुंदरी को बेटी समान मानता था। तब इस नमकूर शैतान से मैं बातें करूंगा। तेरी हस्ती तूने मेरी शान को और इस समय आज खड़ा सकिया कर दिखलाई सकिया कर दिखलाई तरसना आई कसाई सिखाने और छीन और सही नाम मिटा दी और सुनर में खोर सुंदरी का खून कर गई, मेरे पर लांछन लगा दिया। तूने भगवान का खौफ नहीं खाया। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मंत्रीवर, आप ही महाराज जी को समझाइए। देखिए महाराज जी मुझे क्या कह रहे हैं, एक कातिल बना रहे हैं मंत्री जी। महाराज
ऐसा करिए, जो खत सुंदरी की लाश से बरामद किया गया है वो खत हमें दिया जाए महाराज, हमें दिया जाए, क्योंकि हम सुंदरी की राइटिंग को अच्छी तरह से पहचानते हैं महाराज। लाइए। ये साल उस खत को मैंने फाड़ कर फेंक दिया। खोर खत मांग रहा है। क्या कहा महाराज? किसान तौर से साहर तौर से मैं तुम्हारा गया, सहारा खून सुंदरी का हर किया है नहीं, सुंदरी का खून तूने नहीं किया तो फिर किसे किया है? और किया है नहीं कि मेरे बचने का कोई अब है चारा नहीं। महाराज मैं तो चारों तरफ से मारा गया। अरे मंत्री जी आप ही समझाइए महाराज को। महाराज देखिए क्या कहते हैं। यशपाल सिंह, महाराज सुंदरी को एक बेटी की तरह मानते थे और तूने महाराज पे ऐसा झूठा लालचन लगा दिया और फिर भी कहता है कि महाराज को समझा दो। अरे महाराज कोई नादान है जो महाराज को समझा दिया जाए? वाह यशपाल सिंह वाह, तू वाह कैसे नब को तो समझा रहा है। कि वाह नब को कैसे समझा रहा है और किसी दीगर बसर को उलझा रहा है। कोशिश करें यशपाल सिंह, लाख कोशिश करें पर बचेगा नहीं। कोशिश करें पर बचेगा नहीं और शक्ल राया को अपनी दिखला रहा है। यशपाल सिंह, जरा भी तेरे अंदर शर्म हया नहीं आई? अरे सुंदरी का खून करते हुए जरा भी तेरे हाथ नहीं कांपे कि वो तेरी अर्धांगिनी थी, तेरी अर्धांगिनी थी, तेरा दाहिना अंग थी। तूने उसे मिटाकर महाराज के माथे पे कलंक का दाग लगा दिया है। महाराज
जैसे कातिल को सजा मिलना चाहिए। जो सुंदरी का खून किया है। मंत्री कृपाल सिंह, मेरी बात सुनो। हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, मुश्किल बात हो नहीं अब ये देरी करो। मारे खंजर के शमरी उड़ा दो इसे, दे दो जेल में, न देरी करो। कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतार दिया जाए। सिपाहियों, उतार लो ये सेनापति की वर्दी, इसी वक्त छीन लिया जाए। यशपाल, ये बता तेरा बेटा सुंदर कहाँ है? महाराज, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। हाँ महाराज, क्या? बच्चे के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। जो उसका मतलब तूने सुंदरी का भी खून कर दिया और अपने बेटे सुंदर का भी खून कर दिया। नहीं महाराज, कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है ले जाए सलाम खोर को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। तीसरे दिन से खाना मिलना चाहिए और चौथे दिन से पानी मिलना चाहिए। तभी से याद आएगा कि अगर सुंदरी का खून नहीं करता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। ये हमारा हुक्म है, ले जाओ। जाओ यशपाल सिंह, जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिल गया है। सुंदरी का खून करने का अंजाम देख लिया। जब तुम्हें तीसरे दिन खाना और चौथे दिन पानी मिलेगा तब तुम्हें सुंदरी की याद आएगी। कृपाल सिंह, शराब खोल ने सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। हाँ महाराज, बहुत बड़ा गलत किया है। सुंदरी की मुझे याद आ रही है। सुंदरी ने कितना बड़ा एहसान मेरे साथ किया है। मेरी बेटी गुलशन को पालन पोषण किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। सही है। आराम करिए, चल के राजन। देखा कृपाल सिंह की चाल को,
फांस दिया साले को, मगर चाल में यशपाल सिंह 20 साल जब जेल की शलाखों में रहेगा तो सारी हैकड़ी तेरी फौल जाए। और तम साले बार बार साले इशारा कर रहे थे, हरा मैंने कहा था अगर कृपाल सिंह के खिलाफ जुबान खोला तो चले वही हाल तेरा करूंगा जो हाल सुंदरी का किया है। इसलिए आवाज नहीं निकालना, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें हम साले गूंगा बना देंगे। आओ मेरे साथ। कैसे बैठो ऐसे बैठे, यह साला चोर उठाई गिर मर जाए, एक माटी दे ले हो, लाई गुड़ चबाए ले हो, तब अपने अपने घर जाओ। ये मरे लगे जिनके पलाटी के गिरवा पड़ी, बिना इनके गोरथान खोदे ही से हम जाब ना बताओगे तो हमें ही नहीं बता दे। बोला तय कि वही वत्ती बतिया का डराई थी, तो साला सुंदरी की इज्जत उठिस रहा है, कहो हमारे इज्जत में धावा बोल जाए, यही इतनी बतिया का डराते हैं यार। इज्जत कहा भैया पैसा खो जाए फिर कमाए ले हो, आए इज्जत गए इज्जत ना मिली, मोर भैया वही इज्जत ये डराई थी यार। अब चल रही इनका ही नहीं मौका मिला, अरे कहाँ घुसा रहा था, निकल नहीं गो, फिर मेरी इज्जत बतावा। अरे भैया